कल्पना कीजिए वो दूध जो मंदिर में चढ़ता है, बच्चों को पिलाया जाता है, रोगियों को दिया जाता है। यदि वही दूध किसी मरे हुए जानवर के मांस, खून और हड्डियों से बना हो, तो क्या उसे पवित्र कहेंगे? क्या आप उसे घर लाएंगे? क्या आप उस दूध को अपने बच्चों को पिलाएंगे? आप किसी शिवलिंग पे अर्पित करेंगे? आज हम बात कर रहे हैं मांसाहारी दूध की। एक ऐसा सच जो न सिर्फ हमारी थाली को अपवित्र करता है, बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और करोड़ों किसानों की जिंदगी पर भी सीधा हमला है। ये सिर्फ दूध नहीं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मांसाहारी दूध की। आपने बिल्कुल सही सुना, मांसाहारी दूध। तो क्या है मांसाहारी दूध, इसी पे बात करेंगे। क्यों है, कैसे है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भला दूध मांसाहारी कैसे हो सकता है? दूध तो गाय देती है, गाय तो घास खाती है, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा डरावनी है। दरअसल अमेरिका जैसे कई देशों में गायों को ऐसा चारा खिलाया जाता है जिसमें मांस और अन्य पशुओं के अवशेष होते हैं। इसमें मछली के बचे हुए हिस्से, पोल्ट्री बाई प्रोडक्ट्स जैसे पंख और बीट, हड्डियों का चूरा जिसे बोन मील कहा जाता है, और यहाँ तक कि सुअर, घोड़े, बिल्लियों और कुत्तों के अंगों का भी उपयोग होता है। इसे ही ब्लड मील कहा जाता है, क्योंकि इसमें जानवरों का खून भी मिलाया जाता है। मतलब एक शाकाहार प्राणी गाय को जबरदस्ती मांसाहारी बना दिया जाता है। अमेरिका में ऐसा हो रहा। सवाल है, अमेरिका ऐसा क्यों करता? सीधे तौर पे सवाल उठना चाहिए कि इतना बड़ा देश ऐसा क्यों कर रहा है। वजह है व्यावसायिक लालच। उसके राष्ट्रपति की हालिया स्थिति देखें, बाजार नहीं, व्यापार नहीं तो युद्ध भी चलेगा। नहीं चाहिए संबंध। तो अमेरिका में डेयरी फार्मिंग सिर्फ दूध के लिए नहीं, बल्कि बीफ यानी कि मांस के लिए भी होती है। गायों को हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, मांस, खून, मछली, सुअर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दें और बाद में जब बूढ़ी भी हो जाएं तो बीफ मार्केट में इन गायों को बेचा जा सके। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ऐसे चारे से गायों का दूध उत्पादन बढ़ता है और लागत घटती है, यानी कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा। इंसानियत और आस्था की कीमत पर अमेरिका को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत विरोध में। सवाल है कि भारत क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि भारत में इस मांसाहारी दूध को लेकर गहरा विवाद है, जिसके पीछे कई वजहें हैं। पहला मुद्दा है धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता। क्योंकि भारत में गाय को सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि गौ माता कह के संबोधित किया जाता है। दूध पवित्र माना जाता है। पूजा पाठ, प्रसाद, संस्कार, सब जगह इस दूध का इस्तेमाल होता है। अब सोचिए, जिस गाय को सुअर और मरे हुए पशुओं का मांस खिलाया गया हो, उसका दूध हमारे मंदिरों में चढ़े। भारत सरकार ने इसे एक ऐसी रेड लाइन बताया है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी बड़ी वजह है स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। विशेषज्ञ कह रहे हैं मांसाहारी चारा खिलाने से गायों में मैड काउ डिजीज यानी बीएसई हो सकता है, जो इंसानों में भी फैल सकता है। यानी दूध के साथ हम सेहत नहीं, बीमारियां पी सकते हैं। तीसरी वजह है कि किसानों की आजीविका पर एक बड़ा संकट खड़ा होगा। भारत दुनिया का एक बड़ा दूध उत्पादक देश है। यहाँ करीब 8 करोड़ लोग डेयरी उद्योग से जुड़े हैं। ज्यादातर छोटे किसान हैं। अगर अमेरिका से सस्ता, जिसे मैं मांसाहारी दूध कह रहा हूं, वह अगर आयात हुआ तो यहाँ घरेलू कीमतें निश्चित तौर पर गिरेगी। इसका सीधा असर होगा कि भारत के किसानों की कमर टूट जाएगी। एक विश्लेषण कहता है कि इससे हर साल 1.03 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। चौथी वजह है पशु क्रूरता। गायों को बार बार गर्भवती करना, उनके बछड़ों को अलग करना, फिर मांस के लिए उनका इस्तेमाल, ये पशु क्रूरता नहीं तो क्या है? पांचवी वजह है प्रमाणीकरण की मांग। भारत ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका दूध भेजना ही चाहता है तो उसे प्रमाण देना होगा कि उस दूध में मांसाहारी चारा नहीं है। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में एक बड़ा टकराव खड़ा हो रहा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक दूध का मुद्दा है? नहीं, ये सिर्फ अब दूध का मुद्दा नहीं बचा है, आस्था का मुद्दा भी नहीं बचा है।
यह भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक टकराव का एक बड़ा कारण भी बन चुका है। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि भारत अपना डेयरी बाजार अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए खोले, क्योंकि भारत 140 करोड़ से भी अधिक आबादी वाला देश, उसके लिए सबसे बड़ा ग्राहकों का बाजार है। लेकिन भारत ने फिलहाल मना किया है। यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे किसानों की सुरक्षा का प्रश्न है। और अमेरिका, जिससे मोदी सरकार दोस्ती बताती है अपनी, वो भारत के निर्णयों को अनावश्यक व्यापार बाधा कहता है। लेकिन ये भारत का राष्ट्र धर्म कि वो मांसाहारी दूध नहीं पी सकता। बड़ी चीज ये है, अगर देखा जाए नस्लों की, गायों की नस्लों की, कि देसी दूध बनाम विदेशी दूध, भारतीय जो गायें हैं जिसको A2 प्रकार का दूध कहा जाता है, जिनमें गिर हैं, साहिवाल है, राठी है, थारपारकर है, कांकरेज हैं, ये A2 प्रकार का दूध देती हैं। और अमेरिकी नस्लें हॉलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी आदि A1 दूध देती हैं। अंतर क्या है A2 और A दूध में? A2 दूध ज्यादा प्राकृतिक, पचने में आसान और कम एलर्जिक होता है। A2 दूध में A1 दूध जो अमेरिका वाला है, उसमें BCM7 नाम का एक प्रोटीन बनता है, जो कुछ शोधों में बताया गया है कि हृदय रोगों के, ऑटिज्म का कारण और डायबिटीज से जुड़ा हुआ पाया गया है। यानी शुगर भी बढ़ती है, चिड़चिड़ा हो जाता है व्यक्ति और हृदय से संबंधित रोग हो जाते हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि देसी गाय का दूध सात्विक होता है, यानी शरीर और मन दोनों को शांत करता है। इसे पूर्ण आहार तो बताया ही गया है, साथ ही पंचगव्य, औषधियों और पूजा में भी इसका महत्व है। और सबसे बड़ी बात, देशी गायों के साथ धार्मिक जुड़ाव है। विदेशी गायों को सिर्फ दूध मशीन माना जाता है, उनमें भाव नहीं, सिर्फ भाव यानी कि लाभ वाला भाव देखा जाता है, भावनाओं वाला नहीं। और बड़ी चीज ये है कि आत्मनिर्भर भारत और विदेशी दूध का खतरा जो है, उस पर भी बात करनी बनती है कि भारत सरकार स्वदेशी गाय पालन और स्थानीय डेयरी उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। हमारे पास अमूल, मदर डेयरी और पायस समेत कई कई डेयरीज हैं, सरस डेयरी हैं, कई लोकल गौशाला हैं लाखों की संख्या में। फिर भी हमें अमेरिकी दूध क्यों चाहिए? क्यों चाहिए ये दूध? विदेशी कंपनियों को फायदा हो, जिससे जिससे किसानों को नुकसान हो और हमारी संस्कृति पे चोट हो। FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत ने यही सवाल उठाया है, क्योंकि अमेरिका के दूध उत्पादन में क्या क्या इस्तेमाल होता है? मांस ही नहीं, हार्मोन्स का इस्तेमाल होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड चारा इस्तेमाल होता है और एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, जो न केवल हमारी स्वास्थ्य प्रणाली और खेती बल्कि हमारी आस्था और परंपरा के साथ भी एक गहरा आघात है। बड़ी चीज ये है कि अगर देखें कि विदेशी गायें जो है वो दूध तो ज्यादा देती हैं, लेकिन उनको चाहिए ठंडी जलवायु, महंगा चारा और भारी देखभाल। ये अंतर है पर्यावरण और पशुपालन के बीच का। देशी गायों की बात करें अपन, भारत वाली हमारी स्थानीय, तो वो एक बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे गर्मी सहन कर सकती हैं, खर्चा कम होता है और हमारे पर्यावरण के भी अनुकूल हैं। ऐसे में बड़ी चीज देखी जाए तो किसानों वाली बात आए, सरकार क्या कर सकती है? अगर अमेरिका जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है दूध और हमारे यहाँ अगर जरूरत है, तो उस पे एक चौंकाने वाले तथ्य पे आपको ध्यान देना चाहिए सीधे तौर पे, क्योंकि अमेरिका में किसान को हर साल औसतन 26,78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है सीधे बैंक अकाउंट में, जिसमें बीमा है, फसलें हैं, डेयरी, मछली उत्पादन वाले 22 फसलें कम से कम है वहां पे, जिसमें सब्सिडी मिलती है। और भारत में 6,000 रुपए सालाना, 500 रुपए महीने की। राजस्थान में जरूर 9-10 हजार हो गए, जो कह रहे हैं 12,000 तक पहुंच जाएंगे PM किसान योजना के तहत। अब आप सोचिए कि भारत का किसान मुकाबला कैसे करेगा अमेरिकी सब्सिडी वाले डेयरी उत्पादों से? क्योंकि भारत ने डेयरी पर शुल्क कम किया, तो सीधे तौर पे हमारे किसानों के लिए एक बड़े संकट की शुरुआत होगी। और भारत सरकार को, भारतीय सिस्टम को ये स्टैंड क्लियर करना होगा, शाकाहारी दूध बनाम मांसाहारी दूध, क्योंकि ये मामला
सिर्फ दूध का मामला नहीं है, यह मामला जो है वो धर्म का है, स्वास्थ्य का है, देश की अर्थव्यवस्था का मामला है और सबसे ज़रूरी किसानों की रोजी-रोटी का मामला है। आपको क्या लगता है कि भारत को किसी भी कीमत पर मांसाहारी दूध स्वीकार करना चाहिए या नहीं? अपने किसानों को दरकिनार करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।